ठीक आहे, आता माझा आवाज येतो ना, ऑडिबल चालेल चालेल, ओके ओके, येस. So hello dear students, I have just joined and see if the audio video all is good. First, before I start, I just want to, I've prepared a file and I hope you all can see the screen. तो क्या आप सब मेरा स्क्रीन या एक फाइल मैंने शेयर किया है वो आप सब देख सकते हो क्या? So that I want to discuss some things about your results. I know it has been a tough time for you guys because it's not easy result आने के बाद वन ऑन वन भी मैं सबके साथ बात डेफिनेटली करूंगी इस जूम मीटिंग में. बट जस्ट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट it's okay, it's a professional exam, it's all right if you sometimes do not clear in the very first exams. It is all right that if you have to face a failure, because to reach to any success point, you always are going to have ups and downs. So don't doubt yourself. You absolutely don't have to doubt yourself and you have to just trust yourself. So now इसमें पहले तो सिर्फ ट्रस्ट करके ये भी नहीं चलेगा, कुछ तो हमें और भी चीजें हैं जो हम लैक कर रहे हैं. वो मैं अभी आपको बताऊंगी ऐसी क्या चीजें हैं कि हम अभी हाउ व्हाट इज द वे अहेड. आई नो यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड. मैम व्हाट वेंट रॉन्ग, देन दूसरा क्या हमने एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, सारे सवालों के मैं आपको जवाब देने वाली हूँ. वन ऑन वन भी आपसे बात करूंगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. Stay tuned till the end of this lecture. It's a request because there are around 100 students and participants. It is not going to be possible to answer each and everyone's query. कॉमन जो क्वेरीज है वो मैं पहले ही आंसर कर दूंगी, सो दैट जो अनकॉमन क्वेरीज होगे उसके लिए आप मुझे सवाल पूछ सकते हो. अवॉइड आस्किंग द रिपीटेटिव क्वेरीज कि एक बंदे ने पूछा कि मैम मैं ग्रुप वन दूं, ग्रुप टू दूं. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रुप वन देना है, ग्रुप टू देना है, कैन आई गिव द एग्जाम और नो, इट इज टेलर मेड. मैं एक शर्ट अगर लेके आई दुकान से, मैं सबको नहीं दे सकती. वन शर्ट इज नॉट गोइंग टू फिट एवरीवन. सो लाइक वी हैव टेलर मेड थिंग्स. आप खुद बेस्ट जज हो टू मेक योर ओन टाइम टेबल. You are the best judge to make your own decisions. I'm here to guide you and give you some parameters about it. So I'm guiding you and I'm going to give you some parameters about it. ठीक है, तो आप एक पेपर और पेंसिल ले लीजिए और कुछ चीजें हैं जो नोट कीजिए. तो पहले अम, कि मैम आई डिड नॉट क्लियर द एग्जाम, दैट्स फाइन, दैट डजंट मीन दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अभी आप जब स्टार्ट करोगे, अंडरस्टैंड यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग विथ एक्सपीरियंस. अब जो स्टूडेंट्स है जो सितंबर दे रहे हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं. आप अगर सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर नॉट गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. यू नो हाउ इट इज बीन. टाइम टेबल बनाना है, मैं यू ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, तो आपने क्या गलतियां करी है. वी हैव टू एनालाइज दैट एंड देन टेक अ डिसीजन. ठीक है, तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक फाइल दिखाती हूँ जहां पर मैं आपको बोलूंगी कुछ पॉइंटर्स. तो आपको देखने कि आपने इसमें से कौन सी गलतियां करी है. सो इट्स अ चेक बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव मेड रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन. या रॉन्ग या शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं. देखो, कुछ तो शॉर्टकमिंग्स होंगे ना, इसीलिए तो ऐसा हुआ है. तो ना फर्स्ट, बिफोर आई शेयर दैट स्क्रीन, one thing is that are there any what I'll do is I'll share the screen first, I'll discuss that, and then I'll come to the common points again afterwards. Okay, yes, I'm going to discuss about intermediate right now. Yes, even foundation you can watch it. इंटर और फाउंडेशन दोनों भी है, आप दोनों भी देख सकते हो बिल्कुल. बिकॉज जो मैंने फाइल बनाई है वो जो कॉमन और न्यूट्रल फाइल है बेटा. ओके, सो हियर इज द फाइल. नाउ फर्स्ट, दिस आर 13 पॉइंटर्स की एक फाइल बनाई है मैंने, जिससे आपको ये समझना है कि वेयर डिड यू गो रॉन्ग एंड व्हाट आर योर एक्शन पॉइंट्स. सो फर्स्ट, डिड आई हैव 100% conceptual clarity. Now you have to evaluate this subject wise. So आपको देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपके स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कौन से सब्जेक्ट्स में नहीं है. आप पहले प्रॉब्लम समझिए. देखो, सोल्यूशन नहीं आएगा जब तक आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करोगे. सो यू फर्स्ट हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड द सोल्यूशन बेटा. और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ रखो, पहले खुद पे भरोसा रखो. कैन आई डू इट? यस यू कैन डू इट. आर यू केपेबल? यस आई एम केपेबल. मार्क्स आर नॉट डिसाइडिंग कि मैं केपेबल हूँ कि नहीं. बिल्कुल नहीं. एक ही तो रिजल्ट है, एक रिजल्ट डिसाइड कर पाएगा क्या आप केपेबल हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं. मैं 12th में मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे,
मुझे डॉक्टर ही बनना था। जब मेरे सारे दोस्त डॉक्टर बनने के एडमिशन ले रहे थे, फॉर्म्स, एग्जाम फॉर्म्स, कॉलेज के फॉर्म भर रहे थे, और मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था बिकॉज 12th आई डिड नॉट डू वेल. But does that mean it's a failure in exam? Failure of exam does not mean failure in life. So am I a failure today? No. A failure in a particular exam is just a लो पॉइंट, एक फेज है जो बदलने वाला है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है. ठीक है ना, ये एग्जाम का फेलियर है एंड दिस इज नॉट फेलियर इन लाइफ. वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वी आर ऑल केपेबल ऑफ इट. फॉरगेट व्हाट अदर्स हैव टू से. बाकी लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा, सुन के लो अभी दूसरी बात. सो फर्स्ट, डिड आई हैव 100% conceptual clarity? So did you have 100% conceptual clarity? Yes, in all subjects, then great. If you have no, then you know you have to watch lectures for it. और बहुत ही खराब है आपकी conceptual clarity, तो आप मैराथन लेक्चर देखिए, रिवीजन लेक्चर देखिए. Should you go for fast track lectures? That is your call. If you feel no, it is, I have enough conceptual clarity, जो lectures YouTube पर available है उससे मेरा हो जाएगा, very good, absolutely great. तो पहली वो बात. दूसरा, डिड यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस? वर यू एबल टू कंप्लीट? क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था? क्या आपने कुछ चीजें छोड़ दी थी? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तीसरा क्वेश्चन, डिड आई डू एम्पल रिविजन? ये इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको 2 से 3 रिविजन की जरूरत पड़ती है. तो 1 to 13 अभी भी आप जब मेरे साथ हो तो आप लिख सकते हो कि कौन सी पॉइंट्स आपने, जो आपकी गलतियां वो नोट कर दीजिए. तो आपके 1 to 13 में wherever you have were lagging behind, note it down. Think of conceptual clarity for all subjects. Did you complete entire syllabus for all subjects? Did I do ample revisions? तो no, मतलब मेरा टाइम टेबल ऐसा बनना चाहिए अब कि जो 60 डेज का टाइम है उसमें मेरा पढ़ाई भी होना चाहिए और एक रिविजन के लिए भी मुझे टाइम मिलना चाहिए. देन डिड आई राइट मॉक टेस्ट? चलो रेगुलरली नहीं लिखा तो एक तो भी टेस्ट लिखा क्या एग्जाम प्रेशर के अंडर, और लिखने के बाद डिड यू गेट इट इवेल्युएटेड, किसी से चेक करवाया क्या? एक टेस्ट सीरीज ऐसी आपने लिखनी चाहिए जहां पे आप आपको इवेल्युएट करो, आपको कोई मार्क्स दे, तो यू गेट एन आइडिया कि लुक ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं पैनिक कर रहा हूँ एग्जाम के टाइम. देन डिड आई हैव इनफ राइटिंग प्रैक्टिस फॉर थ्योरी एंड डिड आई डू इनफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, तो हमें उनको सॉल्व करना रहता है, देखना नहीं रहता है. यू डोंट हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. रफ में करो, पूरा फॉर्मेट बना के डिटेल में मत करो, एक रफ में करो. उसके बाद डिड आई स्टे मेंटली काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंटल गेम होता है. अगर आप पहले ही पैनिक कर दो तो आपको जो आता है वो भी नहीं आ रहा है. तो मैम अगर हम मेंटली हम पैनिक कर रहे हैं तो आप आज से, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एंजाइटी होती है, तो आपने मेडिटेशन करना चाहिए. 7 to 8 minutes of meditation is also more than enough. 7 to 8 minutes of meditation helps you calm down, helps you calm your nervous system, और इससे आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है. तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सब आता है बट एग्जाम में पैनिक कर गए. आपको आपकी गलती देखनी है, आपको एक दूसरे की गलती नहीं देखनी है, खुद पे फोकस करना है आपको. ठीक है. Did I stick to a realistic and consistent study plan? So did you make your first year study plan and did you stick to that study plan? So I am on question number 8 जहां पे मैं बोल रही हूँ कि आपने 7th question, yeah, no, I'm on the 8th question. Did I stick to a realistic and consistent study plan? So first make a study plan. अब आप देखो रफली 60, अगर फाउंडेशन के बच्चे तो 60 डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स करो, अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हो तो 60 डिवाइडेड बाय 6 करो. 10 डेज, क्या 10 डेज इनफ है? तो 60 में से पहले तो आपको 10 दिन माइनस करना है, आपको 10 डेज माइनस करना है आखिरी के रिवीजन के लिए, एक एमटीपी आरटीपी देखने के लिए. तो आपको ऐसे देखना है कि -10 करो डेज, जितने भी डेज बचे एग्जाम के पहले उसमें से -10 डेज करो. उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. तो आर यू गोइंग टू बी एबल टू फिनिश योर स्टडीज इन दिस मच टाइम? एंड इफ यस, देन गो फॉर बोथ ग्रुप्स. इफ नो, नो मैम 6 तो सब्जेक्ट मेरे से होना ही पॉसिबल नहीं है, देन गो फॉर ओनली वन ग्रुप. अगर कोई सोच रहा है मैम ये वाला एग्जाम स्किप करके हम मई 26 दूं, तो बेटा मई 26 देने के लिए टैक्स इज अ बिग नो नो, बिकॉज मई 26 में अमेंडमेंट्स आ जाएंगे. अब तक तुमने जो पढ़ा है वही एप्लीकेबल हो रहा है सितंबर 25 के लिए. जैन 26 भी आएगा आपको इसके बाद.
तो ऑफ कोर्स सितंबर 25 है, जैन 26 तक यही सेम रहेगा, बट मे 26 ऑफ कोर्स आप नहीं दे पाओगे फॉर टैक्सेशन। अदरवाइज टैक्स के फाइनेंस एक्ट में इतने चेंजेस नहीं है। मैंने वैसे भी अमेंडमेंट लेक्चर बनाया हुआ है, हाउ टू स्टडी टैक्स के अमेंडमेंट्स क्या है उसके लिए एक यूट्यूब मेरा लेक्चर ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो स्टडी प्लान, ये प्लान आपको करना है, फाउंडेशन या इंटर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, जितने डेज रिमेनिंग है उसमें से 10 दिन माइनस करो। एक्चुअली 10 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, 10 से 12 दिन तो कंपलसरी माइनस करना है आपको। आरटीपी एमटीपी देखना है, एक रिविजन करना है, एक एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिकैप करना है। ठीक है, अब डिड आई गेट स्टक इन पैसिव लर्निंग? ना पैसिव लर्निंग इज, हाँ लेक्चर देख रहे हैं, जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ हाँ मैम मैराथन ले रही है मैं पास हो जाऊंगा, हाँ मैम क्या कर रही है, नॉकआउट सीरीज जीएसटी की ले रही है, आई पास, हाँ अंकिता मैम इज टेकिंग लॉ का रिवीजन, आई विल पास। नो, दैट्स पैसिव लर्निंग। when you watch a lecture it's passive learning, you have to see are you going to recall it, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो क्या, एक्टिव लर्निंग कर रहे हो क्या। तो मैम के मैराथन के बाद, आपने मैराथन बंद करने के बाद आपने देखना चाहिए एम आई एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, मुझे क्या याद नहीं है, मुझे लर्निंग करना है, क्योंकि मैम तो पेपर नहीं देने वाली है। तो सिर्फ पैसिव लर्निंग नहीं चलेगा, एक्टिव रिकॉल करो, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। ठीक है, did I get distracted by social media, phone, or other habits? If yes, change that. If yes, give away the phone to your mother when you're studying. Give it away to somebody else. Keep the phone बंद करके स्विच ऑफ करके रख दो, शाम को कुछ टाइम पे फोन देखना, लेक्चर्स देखने हैं, फिक्स अ टाइम फॉर दैट, बाकी सब जो एप्स है सोशल मीडिया बंद कर दो। बराबर है, stick to one thing, either YouTube or Insta ki baba, teachers are giving us updates over there, then see it only in 10 minutes end of the day। बराबर, was I mentally stressed, anxious or lacking sleep or fitness? कितना भी दिन भर पढ़ाई है, एक थोड़ा 20 minutes का वॉक, म्यूजिक, ऑल दिस इज नेसेसरी, क्योंकि हम बेटा मशीन्स नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स है। तो हमें भी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। हमें थोड़ा सा दिमाग को, ऑलरेडी आप अभी स्ट्रेस्ड हो कि ओ माय गॉड आई डिड नॉट क्लियर, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। एग्जैक्टली, एग्जाम इतना टफ ही है, इसीलिए इसका पासिंग 40 और 50% है। ये 10th और 12th स्टैंडर्ड नहीं है। और अच्छा, ये एक ऐसा एग्जाम है, मैं बोलूँ यहाँ ना रैंक लेके आना या फर्स्ट फिनिश किया सेकंड फिनिश किया इंपॉर्टेंट नहीं है। सीए विथ एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स और 150 200 इंटर फाउंडेशन के हिसाब से आपको इसको कोर्स को कंप्लीट करना जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है। आप कितनी बार उसमें रुके, आपने पॉज लिया, मैराथन अगर आप भाग रहे हो तो अब मैंने 10 मिनट का पॉज ले लिया, मैंने ब्रेक लिया, आई हैड वाटर, आई सैट डाउन, आई गिव माई सेल्फ रेस्ट एंड आई स्टार्टेड। तो अगर मुझे अटेम्प्ट लग गया तो मैंने ब्रेक ले लिया, बट मुझे ये मैराथन कंप्लीट करना है, मुझे सीए डिग्री चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट, डोंट गेट डिसहार्टेंड, बिलीव योरसेल्फ, बिकॉज आई बिलीव ईच वन ऑफ यू, और मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। अगली बात, डिड आई फॉलो प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी, मतलब एग्जाम के टाइम 15 मिनट में जो टाइम मिलता है, क्या मैंने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, क्या तब मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से कर दिया कि ऑप्शनल क्वेश्चन मुझे कौन सा लेना है, कंपलसरी क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो वैसे ही सॉल्व करना है। क्या मैं पैनिक कर गया, टाइम मैनेज हुआ क्या, वॉज आई एबल टू कंप्लीट द 100 मार्क्स पेपर इन टाइम। तो ये अलग अलग चीजें हैं जहां आपने गलतियां करी होंगी। तो आपने 1 to 13 में क्या गलतियां करी है ये आपको डिसाइड करना है। सो हियर इज दैट 1 to 13 अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर यू। तो आपने क्या गलतियां करी ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस नाउ एंड आई विल स्टार्ट अ नॉर्मल सेशन। ठीक है, जस्ट वेट। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ और मैं अभी नॉर्मल मेरी यस मीटिंग कंडक्ट करती हूँ। तो अब मैम हमें गलतियां एनालाइज करनी है और उससे हिसाब से हमें करेक्शंस करने हैं, राइट। नाउ गलतियां एनालाइज करने के बाद आपको करेक्शंस करना है, और अब आपको सोच रहे हो कि मैम हम एक ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे, दैट इज योर टाइम टेबल बेटा। वो क्या है आपका टाइम टेबल, माने कि टाइम टेबल आपने डिवाइड नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास आ रहे हैं यू नो लेट्स से 50 डेज, अगर हमने रिवीजन और इसका सबका टाइम कट कर दिया, ओके,
सो 50 डिवाइडेड बाय, अगर फाउंडेशन के बच्चे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 12 दिन पर सब्जेक्ट, आई थिंक इट्स गुड इनफ। 50 डिवाइडेड बाय 6, 8 दिन आपको रफली मिल रहे हैं अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो। तो क्या आपकी सब्जेक्ट्स की लास्ट एग्जाम्स के टाइम इतनी अच्छे से तैयारी हो गई है कि आप हर सब्जेक्ट को 6 दिन पूरा सुबह से शाम अगर मिला टाइम, तो क्या 6 डेज में टैक्स खत्म हो जाएगा, 6 डेज में अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, एक हाथ 2 दिन ठीक है यहाँ वहां चल जाएगा। तो अगर यस, देन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। इफ द आंसर इज नो, नो मैम मेरा एक ग्रुप तो मैंने ऐसे मस्ती टाइम पास में दिया, बहुत सीरियसली नहीं लिया था, then you will have to you know divided understand कि मुझे एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप्स देना है, ठीक है। so this is how you have to take a decision about single group, both groups. so if any foundation students are there, you know it very clear. फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपको जो भी टाइम बचा एग्जाम के पहले माइनस आप करो 10-15 डेज टाइम फॉर रिविजन एंड देन डिवाइड। इंटर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड फॉर वन ग्रुप और टू ग्रुप, ये डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा, क्या टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स है? इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, जीएसटी में अमेंडमेंट्स है, यस है। अगर आपने May 25 के हिसाब से अगर आपने May 25 के हिसाब से लेक्चर्स देखे थे, तो आपको May 25 का जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर देखना है और September 25 का जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या मैं बहुत सा फ्री कंटेंट लेने वाली हूँ? हाँ, मेरे दो जीएसटी के मैराथन लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। रिकॉर्ड मतलब मैंने लाइव ही लिया था, पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज कवरिंग ऑल अमेंडमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं वेडनेसडे को दूसरा मैराथन लेक्चर ले रही हूँ, जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्पशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट बचे हुए हैं और टीडीएस टीसीएस अकाउंट्स बचा हुआ है। तो ये टॉपिक्स बचे, बाकी सारे टॉपिक्स ई वे बिल, रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन सब लिया हुआ है। जीएसटी की मैं नॉकआउट सीरीज लेने वाली हूँ, नॉकआउट, उसके मैं क्वेश्चन बैंक आपको शेयर करूंगी, ठीक है। नॉकआउट सीरीज में क्या होगा, सारे क्वेश्चंस हम पास पेपर वगैरह करेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करेंगे, और भी नॉकआउट आईसीआई, नॉकआउट पास पेपर्स, नॉकआउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे होते हैं, वो सीरीज होगी नॉकआउट सीरीज। ये रफली आई थिंक फ्राइडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी डेट होगी मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के दे दूंगी। इनकम टैक्स के लिए ऑलरेडी प्रथम सीरीज ली हुई थी, इस बार प्रथम सीरीज भी लूंगी। लेकिन इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स कॉल्ड एज सफलता सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इतना फ्री कंटेंट है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, जस्ट डू दिस मच रिवीजन विथ मी, more than enough for taxation, more than enough. हाँ, very rarely if there's any student की no मैम हमने टैक्स के लेक्चर्स कंप्लीट ही नहीं किए थे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो बेटा बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये एग्जाम में आप क्लियर नहीं हो सकते। दिस इज अ सीए कोर्स। देन यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच ओनली इनकम टैक्स की है। एग्जाम ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड लेते हो तो उसी में प्रैक्टिस बैच के लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं, 10-12 लेक्चर्स है जहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की है। But this is when only if you are not conceptually clear. Otherwise, मैम कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रश अप चाहिए तो भाई लॉट ऑफ रिवीजन लेक्चर्स आर देयर, बिल्कुल लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सिया जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू कम टू द चैट्स, मैं चैट्स भी पढ़ूंगी। आप के भी क्वेरीज नाउ, I think I've covered queries like one, are we capable? Yes, you are capable. Is there enough time? Yes, there is definitely enough time for either one group or definitely enough time for both the groups, depending upon आपकी कितनी पढ़ चुकी है। करेक्ट, आप एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हो, आपने कहाँ गलती करी है, आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स है। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो इसकी थोड़ी सी अप्रोच अलग करना है हमें। फेलियर से घबराना नहीं है, हम ये मैराथन कंप्लीट करेंगे और हम सीए कोर्स कंप्लीट करके सीए डिग्री लेने वाले हैं। हमने बीच में रुके तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार एज ए कंप्लीट द मैराथन। ऑलराइट, यस। उसके बाद सिंगल ग्रुप और डबल ग्रुप, ये मैंने बोल दिया, हर एक को अपना एनालाइज करना है। अगर आप 6 दिन में एक सब्जेक्ट करने के लायक हो तो आप डबल ग्रुप, दोनों ग्रुप दे सकते हो। इज दैट क्लियर? अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने कवर कर दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मैंने दे दिया। पेरेंट्स आपको डाउट कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हो तो घबराओ मत, इट्स मैनेजेबल। हाँ, अभी आपका मार्क्स भी आप देखो कि आपके अगर 150 के आसपास, मतलब 130 135 के आसपास मार्क्स है, दैट मीन्स थोड़ी सी मेहनत
आपको और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मे बी पेपर सॉल्विंग, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 118, 100, 120, देन यस यू हैव टू एनालाइज वेरी वेरी क्लियरली कि मैं कहाँ कॉन्सेप्चुअली कम हूँ। क्योंकि अगर आपका स्कोर 100, आपका स्कोर बिटवीन 100 एंड एनीवेयर बिटवीन 120 तक है, 120 125 तक, 120 तक है, तो यस आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स ओके, 120 या 100 स्कोर है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हो गई गलती, इट्स ऑलराइट, आई विल रेक्टिफाई इट एंड आई विल डू इट अगेन दिस टाइम। सो अगर आपका स्कोर 120 के आसपास है, तो यस आई नीड टू डू लॉट मोर conceptually also. But somewhere anyone who's above 130, 35, 40, आप marginally आप 130 के आगे माने आप थोड़े से मार्क्स से, थोड़े से आपको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जो कर रहे हो वो सही है। थोड़ा सा 1 to 13 में से आप चेक कर लो कि क्या गलत है। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम कंसिस्टेंसी कैसे करें? भाई कंसिस्टेंसी कैसे करें? थिंक ऑफ द डे ऑफ द रिजल्ट। जैसे अभी रिजल्ट आया, कैसा लगा आपको? अब रिजल्ट आया तो कैसा लगा आपको, है ना? एक 5 मिनट एंड आई अलाउ क्वेश्चंस, ओके? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द चैट। सो अगर कॉमन क्वेरीज होंगी तो मैं सॉल्व कर दूंगी। वन सेकेंड। यस, सो कंसिस्टेंसी कैसे करें ना, कंसिस्टेंसी कैसे करें मतलब अभी यू जस्ट इमेजिन ना बेटा, कि अगर आप इमेजिन द डे आपका रिजल्ट आया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। इमेजिन स्टडिंग दिस होल थिंग अगेन, नहीं करना है। देखो आपको खुद को याद रखना है कि इफ आई एम कंसिस्टेंट तभी रिजल्ट मिलेगा। मोटिवेशन जो है ना बेटा, इट्स जस्ट लाइक अ चाबी। गाड़ी को मैंने चाबी से स्टार्ट कर दिया, गाड़ी में फ्यूल आप ही को भरना है, कंसिस्टेंट आप ही को रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड आप ही को रहना है। आई कैन मोटिवेट यू गाइज वंस, जस्ट टू गिव अ स्टार्ट टू द कार, कि कार का जो स्टार्ट करते हैं वो मैं कर सकती हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट, हैव आउटसाइड मोटिवेशन एवरी टाइम। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है? नाउ मैम प्रेजेंटेशन कैसे करना है? पेपर तो अच्छा ही लिखा था बट मार्क्स नहीं आए। तो बेटा यू कैन कॉल फॉर योर पेपर। सिर्फ प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है, एक्यूरेसी भी चाहिए। इफ यू नॉट मेड अ मिस्टेक, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पेपर में 3 चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन एंड स्पीड। जब आप तीनों का तालमेल बहुत अच्छे से कर सकते हो, तब आपका पेपर सही जाता है, ओके? तो प्रेजेंटेशन तो हम जैसे कर ही रहे हैं वैसे तो चलेगा ही, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लासेस के दौरान करते ही है प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल वैसा प्रेजेंटेशन आपने कंटिन्यू करना चाहिए, हाउ अभी प्रेजेंट इन द क्लास, ओके? Yes, so I think any more messages? Ma'am, I scored 146 in group 1 and 139. Oh God. Uh, MS, I know. बहुत पास में है, बहुत कम मार्क्स से जब ज्यादा तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन, राइट? अब इसमें आपको क्या करना है? यू कैन ट्राई एंड गिव सम पेपर फॉर रिवैल इफ यू वांट मिली। इफ यू वांट मिली यू कैन गिव सम पेपर्स फॉर रिवैल्यूएशन, बट बिलीव मी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होता है। मिरेकल बहुत रेयरली होगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होता है। सो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंड दैट। ये ध्यान में रख के आपको आगे जाना है कि भाई रिवैल्यूएशन में होने के चांसेस कम है, बट ट्राई करो। यू आर एट वेरी क्लोज, 146 एंड 139 मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मिली, व्हाट यू डूइंग इज परफेक्ट, कीप डूइंग इट। हारना नहीं है, थकना नहीं है और रुकना नहीं है। मैराथन कंप्लीट करना है, इट्स अ मैराथन वेयर फिनिश करना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट सेकंड मैराथन रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना जरूरी होता है क्या? नहीं, मैराथन का इंपॉर्टेंस क्या है? कंप्लीटिंग इट। सो वी आर सीए कोर्स इज अ मैराथन, right? Yes. Ma'am, should I appear for both group in September? How will I know, beta? What did I tell you? If you are counting कि अगर आप 6 दिन में सारे subjects complete कर पाते हो, then you can appear for both the groups. I think Millie is asking. Of course, Millie, you should appear for both. You are very close to your target. 144 is very good. Do not worry. Ma'am, I got 45 regarding the presentation and time management. For time management, you have to solve papers.
तो राइट 1 और 2 पेपर्स, 3-4 पेपर्स तुम सॉल्व करना चालू करो। आरएस रितिका, तो तुझे 3 से 4 पेपर्स और सॉल्व करने चाहिए। एंड प्रेजेंटेशन का गाइडेंस ऑलरेडी लेक्चर के दौरान दे दिया है, ठीक है? जस्ट मिनट, एक मिनट हाँ बेटा, मैं यहाँ के चैट्स क्लियर करके फिर एक-एक करके आपको बोलती हूँ, आप अनम्यूट करना और फिर आप आपकी क्वेरीज पूछना। I have cleared group 1, got exemption in costing. Please tell how to prepare. Uh, you cleared group 1, अब इसमें क्या बोलना है? You are तो I think in a very good position. Dayavanti. You're in a very good position. Dayavanti. Okay. You're in a very good position. I need not even tell you anything better. I think costing में exemption में 2 ही तो पेपर देने हैं। तो क्या स्टार्ट ऑल चैप्टर्स का रिवीजन चालू करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू करो तो आपका हो जाएगा। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करो तो आपको जम जाएगा, बराबर है? यस मैम, आई स्कोर्ड 113 इन फाउंडेशन, मैंने बहुत मेहनत की थी, प्लीज हेल्प। सिया, स्कोर इज वेरी लेस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्कोर कम है और आपको मेहनत लगेगी और आपको कॉन्सेप्चुअली भी आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सो आप रिवीजन लेक्चर्स देखिए, मैराथन देखिए, तो फिर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। क्या पता क्यों बट मैं यस, आपको कैन यू डू इट? ऑफ कोर्स, इज इट पॉसिबल? यस यू कैन। Ma'am, I got 118. I lacked in practicing. I will do more practice. Good. Now suggest some good practice papers. Any past papers? 8 मॉडल पेपर्स आईसीएआर ने निकाले हुए हैं। क्या तुमने वो किए? मैंने लास्ट टाइम में 4 लिए थे। डिड यू सॉल्व माय प्रथम सीरीज? हैव यू सॉल्व द कंपाइलर्स? पास्ट पेपर्स सॉल्व करो, आरटीपी सॉल्व करो, जितने प्रैक्टिस। और एल्स इफ यू कैन सीरियसली थिंक, यू कैन थिंक ऑफ जॉइनिंग, टेकिंग प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हैं। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस बैच चाहिए तो यू कैन थिंक अबाउट इट। अदरवाइज 8 मॉडल पेपर में से 4 मैंने करवाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई है, प्रथम सीरीज करवाई है, ठीक है? यस, तो अभी एक अमन इज रेजिंग हैंड। एक एक करके जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं हम उनसे क्वेरीज कर देंगे। सी आई रियली डोंट नो। सी आई विल चेक विद द फाउंडेशन टीचर्स, ओके? I got 145 in group 1 subjects individually passed, group 2 around 50% done, confused to go for group 1 or group 2. I personally have a gut feeling go for both. I think go for both सही है। 145 तो बेटा बहुत अच्छा है, बट आई टेल यू अगेन, जो पढ़ा हुआ रहता है ना वो भूल भी जाते हैं। तो बोथ के लिए जा, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोथ के लिए जा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैम 96 मार्क्स से मेरे प्रैक्टिस की कमी रह गई है, मुझे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया जाता प्रॉपरली। ठीक है, तो ऑफलाइन टेस्ट के हिसाब से दे दे, तो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट ना, यू कैन गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट बेटा। सो गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो ऑफलाइन टेस्ट लिख कर ही सिर्फ अपलोड ही तो